आज आप लोग का सरलीकरण सेट 2 है, यही है ना। और इसमें देखिएगा बोर्ड मास रूल का सवाल होगा, पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट होगा, प्रमेयीकरण का सवाल हम देखे, यही सब था। तो इस सब का रूल आपका रिवीजन हो जाएगा अगर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जैसे कि पहला सवाल ही बोर्ड मास रूल का दे दिया, और जैसे ही बोर्ड मास रूल देगा तो टाइम बर्बाद कर देगा, बहुत लोग इसी में 5 मिनट टाइम खत्म कर देगा। तो इसको थोड़ा स्किप कीजिए, अगला सवाल को देखिए कि कैसा है। पहले एक बार पूरा सवाल को देखिए, 20 का 20 हो, और उसके बाद हाँ अगर इसको बनाना शुरू कर दिए तो इसको बना के खत्म करना है। ये नहीं सोचना है कि बाद में फिर देखेंगे, तो 2 मिनट लगा दिए फिर कहिएगा कि हम बाद में देखेंगे, 2 मिनट टाइम बर्बाद हुआ ना। अगर लगा दिए टाइम तो उसको बना के खत्म कीजिए, यह तो नहीं है बनाना, या तो स्किप करना, तुरंत देखे स्किप करके आगे बढ़ जाइए। ये दो काम, यही मैनेज करने का बात होता है। तो देखिए अगर इसको बनाइएगा तो बोर्ड मास रूल का है, तो कल भी हम बोर्ड मास रूल बताए थे। बोर्ड मास रूल में क्या होता है, हम आपको लिखाए थे भी बोर्ड मास रूल, भी, बी, ओ, डी, एम, ए, एस। देखिए भी का अर्थ होता है विनी कॉलम, मतलब रेखा कोष्ठक होता है। बी का मतलब बताए थे ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया, इसके बाद मंझली ब्रैकेट का क्रिया, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का क्रिया। ओ का मतलब ऑफ, मतलब का होता है, का मतलब होता है गुना। डी का मतलब डिवीजन यानी भाग, एम का मतलब मल्टीपल गुना, ए मतलब एडिशन मतलब जोड़, और एस सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। अगर किसी को याद नहीं रहता है तो 5 बार पढ़िए, भी, बी, ओ, डी, एम, ए, एस, ऐसे पढ़ना है। और 2-4 बार इस सब को लिखिए, बस इतना बात 5 बार लिखिएगा, बस एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा। ये काम रूम पे करना चाहिए। सबसे पहले क्रिया होगा रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मंझली ब्रैकेट का, तब बड़ी ब्रैकेट का। इसके बाद गुना का मतलब गुना का क्रिया, फिर भाग, गुना, जोड़, घटाव। बस इसी तरह से इसको हल करना है, इस तरह से बनाइएगा। लाइट दिया है और पंखा चला दे। हाँ अच्छा चलिए रहने दीजिए, नहीं बोलते। देखिए इसको हल करते हैं। अगर इसको हल कीजिएगा तो सबसे पहले देखिए इसी में हल कीजिए, इधर उधर लिखने का, इसको पहले हल कर लेते हैं। हल कीजिएगा, इसको जोड़िए घटाइए। जैसे कि देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, 7 में 5 घटाइए कितना, 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। अब इसके बाद ई दोनों ई भिन्न वाला को एक साथ हल कीजिए, तो एलसीएम तो 4 होगा, और 4 में इधर 2 हो जाएगा, और इधर 3 होगा, तो 4 2 में 3 घटेगा, माइनस में आ जाएगा, तब ये इसे भी माइनस में आएगा। अच्छा इसको हल कीजिए तो हाँ प्लस कीजिएगा तो फिर खत्म हो जाता है। इसको ऐसे ही लगे, 7 दूना 14, एक कितना 15, 15/2, 4 5 20, 3 23/4। एलसीएम लीजिएगा तो 4, अब फिर क्या होगा, हाँ 30 में 23 घटा दीजिए, 7, 7/4। अब इसको भी हल कर लीजिए एक साथ, तो 1/2, अब प्लस हो जाएगा। देखिए 5/4 होगा, एलसीएम कितना 4, यहाँ हो जाएगा 2 5 कितना 7, 7/4। अब थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ पे वाट का प्रयोग है तो पूर्णांक हटा लीजिए, 3 दूना 6 1 7, 7/2 प्लस x हो जाएगा। इसको अगर हल करते हैं तो 5 1 कितना 6, 6/5, अब प्लस कितना 3 दूना 6 1 7, 7/2। अब क्या करना है, देखिए भाग है बीच में, देखिए पहले इसको हम लिख देते हैं, इसके बदला में आप लिख सकते हैं, देखिए 7/4, 7/4, और नीचे है आपका, देखिए नीचे है, इसको हल कर दें क्या, देखिए कर दीजिए, इसको गुना कीजिए, देखिए 7 + 2x, ये गुना में बदलिएगा तो पलट जाएगा, 2/7 + 2x हो जाएगा। देखिए ये भाग है, अच्छा रहने देते हैं एक स्टेप। देखिए इसमें है 7 बटे कितना 4, और नीचे कितना आएगा, इसको थोड़ा हल कर देते हैं, तो नीचे 10, तो हो जाएगा 6 दूना 12, और 7 × 5 = 35, 35 और 12 47, तो 47 आया, तो 47 नीचे है तो इसको पलट के गुना में लाइए, यानी 10 बटे कितना 47। अब इसके बाद क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, देखिए यहाँ पे भाग है, भाग पलट जाएगा, तो इस तरह से 7 बटे, देखिए 2 × 7 + 2x, और यहाँ भाग है तो गुना में बदलने के लिए सबको पलटिए, इस सब पलटेगा, तो हो जाएगा कितना 4 × 47, अब बटे में हो जाएगा 7 × 10, अब बराबर में भी था ना, कितना था 0.6, दशमलव हटा दीजिए 1 0, तो 3 बटे कितना 5 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और इसमें कटाइए, जो कटता है 2 से कट जाएगा 2 बार में, और 7 से 7 भी कट जाएगा, देखिए ये 5 से 2 बार में कट जाएगा, अब तो नहीं ना, 2 से 2 कट गया,
अब तो क्रॉस गुना कर दीजिए, इधर कुछ नहीं तो एक, इधर गुना होगा तो हो जाएगा एक, और ये 3 से गुना हो, हाँ 47 से नहीं 47 हो जाएगा, और 3 से इधर गुना कीजिए तो 21 और प्लस 6x। अब x का मान निकालना है तो इसको इधर लाके घटाइए, 26, ये ना होगा, x का मान हो जाएगा 26/6, तो नीचे 3 और ऊपर 13, तो 4.1/3, 4.1/3, ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा देखिए ये बढ़िया सवाल था, इसीलिए ये टाइम लेगा ही आपका। देखिए सब सवाल में टाइम नहीं लगता है, कुछ सवाल होगा जो आपका समय लेगा तो उसमें समय दीजिए भी, आज कुछ सवाल होगा कि देख के बना दीजिएगा तो उसको जल्दी बनाइए। अच्छा देखिए अगला सवाल बनाइए, इसको बनाइए। देखिए अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया ना, देखिए सबसे पहले इसको हल कर लीजिए। अगर इसको हल करेंगे तो 6 तिया 18, एक कितना 19, 19/6, 3 दूना 6, एक 7/3 हो जाएगा। अच्छा एलसीएम ले लीजिए तो 6, तो 19 माइनस 14 तो बचेगा कितना 5/6। चलिए इसका मान 5/6, इसका भी हल कीजिए इसी जगह। अब इसको हल करते हैं तो देखिए 4 चौक 16, 3 19/4, अब माइनस में 5/6, एलसीएम कितना 12, तो 4 तिया 12, 19 तिया, हाँ 19 तिया 57, अब माइनस 10, घटाइए इसको 47/12। अब देखिए ये प्लस में बचा है तो इसको भी जोड़ दीजिए, जैसे इसको हल कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, तो 6 अब प्लस में 47 जोड़िए 53/12, अब पूर्णांक में बदल लीजिए 4.5/12, उत्तर हो जाएगा 4.5/12, ऑप्शन डी। देखिए मतलब ये सब सवाल हुआ कि जितना बनाइएगा, बहुत बात होता है कि नहीं भी लिखते, ये सब एलसीएम और डायरेक्ट लिखे इसको लिखते, एलसीएम लिए गुना किए जोड़ घटा के लिख दिए, तो थोड़ा बहुत स्टेप रूम पे छोड़ना है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें क्या चीज है, इसी को हल करना है। आप इसको हल कर दीजिए, इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, देखिए पूर्णांक हटा के बनाइएगा, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे देखिए 5.3/x है, अच्छा इसको इसका पूर्णांक हटाइए, 3 दूना 6 और 1 7, तो 19 है, तो देखिए 7/2 होगा, इधर गुना में उस साइड तो पलट न जाएगा, तो 2/कितना 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 5.3/8 है, इसी के रूप में इसको बदल दीजिए, बस तुलना कर लेंगे बाद में। सिर्फ कैसे होगा इसको गुना कीजिए, देखिए ये हो जाएगा 38/कितना 7, 7×5 = 35, 3/7। अगर इस दोनों को देखिएगा सब एक के दिखेगा, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, तो x के जगह कितना 7, तो यही 7 उत्तर हो जाएगा। कंपेरिजन कर, जैसा इधर है वो वैसा ही उधर भी रहना चाहिए, तभी नहीं के वैल्यू आएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 7, आंसर होगा। हम क्या किए, जैसे x का मान निकालना है, x का पूर्णांक हटाइएगा प्लस में अर में आएगा तो स्टेप बढ़ा देगा, तो ई जैसा दिख रहा है सेम उसी को ई साइड भी बना दिए। अब बना दिए, जिसके जगह पे जो है बस कंपेरिजन कर लेना है, 3 के जगह 3 है, 5 के जगह 5 है, तो x के जगह 7 ही होगा, दूसरा कोई भी रखिएगा तो मान दोनों बराबर होगा ही नहीं, तो x का मान कितना हो जाएगा 7, 7 उत्तर होगा। चलिए ठीक, अगला बनाइए। अब देखिए इसको जोड़ना है, अब इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले देखिए हम एक कल जो पहला दूसरा सवाल बताए थे पूर्णांक वाला, जैसे 999.1/7 है, और इसी तरह से सब है आपका, तो 999 को पहले एक साथ जोड़ना है, जो पूर्णांक में वैल्यू यहाँ गुना है, यहाँ प्लस ना होगा, यहाँ प्लस था ना उसमें, हाँ प्लस होगा, देखिए यहाँ पे प्लस होगा। करना क्या है कि प्लस के रूप में रहेगा, तो जो पूर्णांक में वैल्यू रहेगा उसको पहले जोड़ लीजिए, जैसे कि 999, 999, 999, इस सब को जोड़ना है। अब अगर सब को जोड़ेंगे तो सबको लिख कर नहीं जोड़ना है, करना क्या है, जैसे हमको 999 को जोड़ना है तो देखना है कि 999 के बार लिखा है, तो 6 बार लिखा है, 6 लास्ट में 6 बार लिखा हो, तो 6 बार है तो इसको सिर्फ 6 से गुना कर दीजिए, बस ये जुट जाएगा, जुट गया। अब फिर देखिए बीच में बताएं कि प्लस रखना है, और ये भिन्न वाला को एक साथ जोड़ घटाव कीजिएगा, जो भी दिया रहेगा, तो सब जगह प्लस है तो प्लस करेंगे। बताइए हर का एलसीएम देखिए सेम है, हर का एलसीएम जो होगा 7 होगा, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, 7 लिख देना है। एलसीएम अगर मान लीजिए हर में अगर सब संख्या सेम ही रहेगा तो ऊपर जोड़ रहने पर जोड़िएगा, घटाव रहने पर घटा देना है। जैसे देखिए बीच में प्लस है तो सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए ऊपर वाला को, 6 5 कितना 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, तो 21 रख दिए ऊपर।
इसको कटा दीजिए तो कितना 3, इसको गुना कीजिए 9 छक्की 54, 9 छक्की 54 और 5 59, अब बचेगा 5, 9 छक्की 54 और 5 59, अब प्लस में कितना 3, तो 59 97, 59 97 कहाँ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कितना छोटा बना, 1 2 स्टेप, सवाल कितना भास्ट लग रहा है। तो बनाने का थोड़ा तरीका होना चाहिए। पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे, अब भिन्न को भिन्न के साथ जोड़ना, जैसे जितना भिन्न है एक साथ जोड़ेंगे, हर में सेम संख्या रहेगा बस लिख देना है, ऊपर जोड़ रहेगा जोड़ना है, घटाव रहेगा घटा लेना है, और डायरेक्ट लिखना है। हर बात को लिख कर बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब बहुत लोग करता क्या है, पहले क्वेश्चन में उतारता है, क्वेश्चन उतार के क्या कीजिएगा, कॉपी नहीं है ना भरना है, सवाल को देखे और उसको हल करेंगे। यहाँ प्लस था बीच में, बनाइए अगला सवाल। अब देखिए इसको हल करना है। अब इसमें क्या चीज है, देखिए इसको जब कोई हल करेगा तो क्या करेगा, पहले ये दोनों कैसे कटा लेगा, वो नहीं ना कटेगा। या तो ये ढेर करेगा तो ये दोनों को आपस में कटा लेता है, तो बस वही गलत हो जाता है, वो कटेगा नहीं। पहले ये पूर्णांक का मतलब समझना है। अच्छा बताइए पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, प्लस होता है। इसको आप लिखिएगा इस तरह से, इतना हम लिखते नहीं लेकिन लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए। पूर्णांक का अर्थ कल भी बताएं, बीच में प्लस होता है। अब फिर गुना में कितना है 999, अब इसको गुना करना होगा तो गुना होगा तो दोनों में गुना होगा। और जैसे ही गुना कीजिएगा तो देखिए पहले इसमें गुना करेंगे। एक चीज और सीखिए, जैसे कभी 999 वाला संख्या से गुना करना होगा तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए जैसे कि ई दोनों को गुना करेंगे तो बताइए इसमें 9 के गो है टोटल, 3 गो, तो 3 गो जीरो उतार देना है इधर, 3 गो। अब फिर इसी 999 को घटा लीजिए, बस ये गुना हो जाएगा। तो यहाँ 1 0 0 8 9 9, ये गुना हो गया इससे, तो गुना होगा तो हो जाएगा 9 9 8 0 0 1 हो जाएगा। अब फिर इसको इसमें गुना कीजिएगा तो 999 999 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 995, बस इसी को जोड़ दीजिए उत्तर हो जाएगा। 5 1 6, एक के ऑप्शन है, ठीक कर देना है। अब आगे इसको कॉपी में लिखना जरूरी नहीं, इसको डायरेक्ट उत्तर करेंगे। देखिए इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 99 89 96, बस उत्तर हो गया। इन 9 अंक, मतलब 9 अंक वाली संख्या से गुना करने का रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए थोड़ा सिखा देते हैं, जैसे अगर गुना करना है 232 और गुना करना है इसको 9 से, कहेगा वाट, इसका मान निकालना है। देखिए जब भी अगर 9 लिखा रहेगा, 9 एक ही अंक से बना रहेगा संख्या, तो क्या कीजिएगा कि जैसे 232 में हमको गुना करना है 3 गो 9 से, तो जितना 9 से गुना करना होगा उतना जीरो लिख दीजिए। जैसे 3 गो 9 से गुना करना है 3 जीरो, 4 गो 9 से गुना करना होगा 4 जीरो, 5 गो 9 से गुना करना होगा 5 जीरो। अब फिर करना क्या है, इसी संख्या को घटा लेना है, तो 2 3 2 को घटा लीजिए इसमें, बस ये गुना हो जाता है। घटाइए, यहाँ कितना 8, यहाँ 6, यहाँ पे 7, यहाँ 1 और 3 2, बस यही गुना हो जाता है। मतलब जितना 9 रहेगा उतना जीरो, और फिर उसी संख्या को घटा लेना है, बस वो 9 वाले अंक से गुना हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा आसान सवाल था और एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए लिखा गया। अब देखिए इसको हल करना है, ये सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, फिर आसान सवाल आसान है। आप क्या कीजिए, जैसे इतना पूरा को लेके नहीं चलना है। जैसे देखिए 1+1/1+1/100 है, यही चीज यहाँ, तो जब दोनों एक ही संख्या होता है तो उसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। देखिए फिर यहाँ भी वही चीज, दोनों ये दोनों को देखिएगा सेम दिखेगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो इसको भी स्क्वायर में लिख सकते हैं। और यहाँ भी देखिए यही चीज है, ये है और ये। जब इसको लिखिएगा तो मान लेते हैं कि हम इसको कुछ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, और इसको बी मान लीजिए। दोनों जो अलग अलग है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो एक को ए एक को बी माने। अब ए और बी माने तो अच्छा मान लीजिए यहाँ ए बराबर लिख देते हैं 1+1/1+1/100। थोड़ा इसको हल कीजिए, पहले हल कर लीजिए पूरा। देखिए ई गुना होगा यहाँ 100 101, ई पलट जाएगा तो 1+100 बटे कितना 101 हो जाएगा। ई गुना होगा इसमें तो 100 और 101 और 100 201, अब बटे में कितना 101, ई हुआ एगो का मान। अब फिर जिसको आप बी माने उसको भी लिखिए, 1-1/1+1/100। देखिए इसी को हल किए थे तो ये आया था, तो 1 - 100 अब बटे 101
और ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1/101, ये आया। अब यहाँ पे समझिए, जैसे इसको a माने तो ये भी a कहलाएगा, दोनों सेम है, तो गुना होगा तो दोनों क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोनों सेम है, b माने है तो माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और इसको a माने तो a प्लस में b हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में कट जाएगा, बचा क्या चीज a माइनस बी। अब यही a के जगह इसको रख दीजिए, b के जगह इसको रख दीजिए, हल कर देना है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं, जैसे a के जगह रखिएगा 201/101 माइनस 1/101, एलसीएम लीजिएगा तो 101, और 101 में एक घटा दीजिए, 201 में एक घटा दीजिए, 200/101। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन बी ना आंसर हो जाएगा। तो एक को ए मान लिए, एक को बी मान लिए, ए को हल करके वैल्यू निकाल लिए, बी को हल करके वैल्यू निकाल लिए, अब बस वही वैल्यू उसमें रख देना है। यही सोच के बहुत लोग नहीं आता है कि आसान बन जाएगा, लेकिन समय के साथ कौन कौन बना पाते हैं, ये सबसे बड़ा वैल्यू होता है। बनाने के लिए किसी को दे देंगे, दिन भर में बना दो तो बना के रख देगा, लेकिन दिन भर का बात नहीं आता है, समय के साथ कौन बना पाते हैं। स्पीड बनाना है, एक्यूरेसी ठीक करना है, मतलब शुद्धता ठीक करना है, तो बना हुआ सवाल को ज्यादा बनाइए, जो जानते हैं उसी को बना दीजिए, उससे आपका गति आ जाएगा और फिर लिखने का शुद्धता आ जाएगा, लिखिएगा भी शुद्ध शुद्ध। नहीं तो बहुत लोग क्या करता है, यहाँ लिखेगा 100, फिर कहेगा नहीं 101 होगा, फिर कटेगा 102 होगा, और उसे वो एग्जाम में टाइम बर्बाद कर देता है। बनाइए, अगला सवाल बनाइए, बताइए। देखिए ये सवाल भी एग्जाम में, रेलवे में अक्सर पूछा है, हर एग्जाम पूछेगा ये सवाल, और बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना होता है। जैसे भिन्न का जोड़ जानते हैं ना, बस वही जोड़ और कुछ नहीं। जैसे इसको आप जोड़ दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, गुना में है सब। अगर इसको हल करेंगे तो ये यहाँ गुना होगा, तो x प्लस 1 और प्लस 1, तो इसको x प्लस 2 लिख देंगे, अब बटे में कितना x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद बीच में गुना है, देखिए ई यहाँ गुना होगा, एक जुटेगा तो x प्लस 3 अब बटे में x प्लस 2 हो जाएगा। और इसको यहाँ गुना कीजिएगा, एक जोड़िएगा तो x प्लस 4 अब बटे में x प्लस 3, और इसको गुना कीजिएगा तो x प्लस 5 अब बटे में x प्लस 4। देखिए अब क्या होगा कि बीच में, देखिए यहाँ अगर बीच में 2 सवाल पूछता है, एक बीच में यहाँ प्लस देगा या तो माइनस देगा, प्लस देगा तो देखिएगा ऊपर से नीचे ऐसे कटेगा, इस तरह से, देखिए ये सब कट जाएगा। अब ऊपर में बचा क्या चीज आपका x प्लस 5 और नीचे बचा x प्लस 1, बस यही उत्तर के रूप में होगा। ऑप्शन कौन सा है, ए आंसर होगा। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, तुरंत अपना जोड़िएगा। और इसमें भी क्या होता है, एगो अगर बीच में प्लस रहेगा तो आपका एक ऊपर वाला एक नीचे वाला बचेगा, अब माइनस रहेगा तो एक इधर ऊपर वाला एक नीचे वाला बचेगा, आगे और सवाल मिलेगा आपको। बीच वाला सब कट जाता है। यूट्यूब पे भी सब सोल्यूशन मिलता है, अगर होगा तो लिखने का, अगर ठीक से लिखना होगा। ठीक से क्या लिखना है, ये सवाल को ही बार बार बनाते रहिए, लिखने का जरूरत नहीं, जहाँ दिक्कत होगा बस निकाल के देख लेना है यूट्यूब। सवाल बनाते रहिए, कॉपी बनाने का इसमें जरूरत नहीं है। हाँ, पेज को ठीक से रखिए। अब देखिए यहाँ से सीखना है आपको, इसको थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ से आपका शुरू होगा पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट, इसको आंशिक भिन्न कहते हैं। इसका पहचान क्या होता है कि अगर किसी भिन्न का, जैसे मान लीजिए 1/6 लिखा हुआ है, अगर किसी भिन्न के हर का 2 गुणनखंड, जैसे इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न किसको कहते हैं, अगर किसी भिन्न के हर का 2 गुणनखंड का अंतर, बताइए ये दोनों का अंतर कितना, 1, अगर अंश के बराबर हो जाए तो उसी को कहते हैं हम लोग आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न कहते हैं हर के 2 गुणनखंड का अंतर अगर अंश के बराबर हो जाए तो उसको आंशिक भिन्न कहते हैं। जैसे कि ये दोनों का अंतर देखिए 1 है, एक ऊपर है ना, आगे मिलेगा अलग अलग वाला भी। जैसे देखिए 12 है तो 4 तिया 12, और 4 और 3 का अंतर कितना, 1, एक ऊपर है, तो ये आंशिक भिन्न में सेट किया हुआ है। अब इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ऊपर कितना भी रहे उससे मतलब नहीं, अगर ये आंशिक भिन्न है तो इसको लिखिएगा तो 1/2 और -1/3 लिखिएगा, इस तरह से लिखा है।
इस तरह से लिखकर बनाइएगा। अब जैसे कि इस सवाल को अगर हमको हल करना होगा तो इसको लिखिएगा, तो 1/2 और -1/3 लिखेंगे, प्लस में ये 4 तिया 12 ना, देखिए 1/3 -1/4, लेकिन इतना बड़ा हम नहीं लिखते, इसको लिखिएगा तो 4 गुना 5, तो 4 -1/5 हो जाएगा, बीच में माइनस रखिएगा ये दोनों। अब प्लस में हो जाएगा 1 इसको 6 पंचे 30, तो 5 और -1/6, और इसको लिखिए हम विस्तार, अच्छा ठीक है बाद में हम समझा देंगे। माइनस प्लस हो जाएगा 1/6 -1/7 और प्लस 1/7 और -1/8 हो जाएगा, -1/8। इसमें होता क्या है कि बीच में जितना रहेगा सब कट जाएगा, देखिए ई माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट जाएगा, और सब कटने के बाद बचेगा एगो शुरू वाला और एगो लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा 1/2 और -1/8, एलसीएम कितना 8, 4 -1 तो हो जाएगा 3 कितना 8, ऑप्शन कौन सा डी। अब इतना विस्तार नहीं करना है, समझने के लिए आप लिख लीजिए, फिर बताते हैं कैसे बनाना है। देखिए अगर कभी पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट में मतलब हर के दो गुणनखंड का अंतर अगर अंश के बराबर हो जाए तो इसमें करना क्या है, बीच वाला हमेशा सब कट जाएगा, जैसे 7 गुना 8 कर देंगे, 7 8 56 होता है, तो इसका पहला वैल्यू ले लेना है और इसका लास्ट वाला वैल्यू लिखना है। अब बस इस स्टेप से कम करना शुरू कर देना है, यहाँ से इसका पहला वाला लिए 1/2, अब बीच में माइनस रखिएगा और लास्ट वाला लेना है 1/8, बस उसको हल कर देना है, चाहे ऊपर में कितना भी रहे, लेकिन अब पार्शियल फ्रैक्शन पे रहेगा तो आप इस तरह से बनाइएगा, सवाल बन जाएगा। इतना इतना लिखिएगा, टाइम बर्बाद कर देगा। अच्छा अगला सवाल को समझाते हैं, होगा इसी कंसेप्ट, चेंज है। अच्छा ठीक, देखिए अच्छा ये हो गया आपका भिन्न वाला जो पीछे जोड़े थे। देखिए अगर इसको हम लोग हल करेंगे, भिन्न का जोड़ जोड़िए, 2 1 कितना 3, 3/2, ये भी जोड़िए 4/3, 5/4, और इसी तरह से है आपका 25/24। अब इसमें कटेगा कैसे, तो देखिए ये ऊपर से नीचे ऐसे कटता है, इस तरह से जब कटेगा इस सब कटेगा, जैसे बीच में डैश है तो इसका मतलब इसके बाद भी संख्या है, इसके पहले भी संख्या है। हाँ यहाँ पे कितना है, 24 नहीं होगा, 120। अच्छा ठीक, 120 इसको हल कीजिएगा तो 120/121/120 होगा। देखिए इस तरह का सवाल रहेगा, तो बीच वाला जैसे ये ऊपर और नीचे, बीच में अगर प्लस रहा तो ये ऊपर से नीचे इस तरह से सब कटेगा। अब बीच में देखिए खाली जगह है तो इसका मतलब इसमें इसी तरह से बहुत संख्या लिखा हुआ है, तो ये ऊपर वाला और इसके नीचे वाला सब कट जाएगा, जैसे इसके पहले संख्या होगा इसके ऊपर वाला इसके नीचे वाला कट जाएगा, तो बचेगा कौन 121, और नीचे बचेगा कितना 2। अब भाग लगाइएगा कितना 60.5, बस यही उत्तर हो जाएगा। बीच में अगर प्लस रहा तो ऊपर से नीचे कटेगा, अब बीच में बहुते संख्या होगा तो इसके पहले भी संख्या होगा तो ये नीचे वाला कट जाएगा, और इसके इसके बाद भी संख्या होगा, ये ऊपर और नीचे वाला सब कट के खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमेशा नीचे वाला और ऊपर वाला, और यही बीच में माइनस रहता है ना, तो यहाँ बचता ऊपर वाला और नीचे बचता नीचे बचता आपका संख्या, बस उसको लिख देना है। चल बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए ये माइनस वाला है, अब माइनस में कैसे कटेगा इसको थोड़ा हल कीजिए। देखिए हल कीजिएगा तो 1 बटे कितना 2, 2/3, 3/4, और गुना बीच में बहुत संख्या होगा n-1/n हो जाएगा। अब ये कटता कैसे है, देखिएगा नीचे से ऊपर कटेगा ऐसे, देखिए ये भी नीचे से ऊपर कटा, इसका शुरू वाला इसका ऊपर वाला, इसके नीचे इसके ऊपर इसके नीचे ऊपर, तो बीच में संख्या रहेगा तो इसके नीचे और ऊपर कट जाएगा, और इसके पहले भी संख्या होगा तो इसका नीचे और ऊपर वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर में 1, ऊपर में बचा 1 और नीचे कितना n, तो 1 बटे कितना n, ऑप्शन ए ये उत्तर हो जाएगा। एक बटे n हो जाएगा, तो माइनस रहेगा तो नीचे से ऊपर
अब प्लस बीच में रहेगा तो ऊपर से नीचे कटता है। बनाइए, देखिए यहाँ भी माइनस है, इसको बनाइए, हल कीजिए। देखिए हल कीजिएगा तो 2 बटे कितना, 3, 3 बटे 4, 4 बटे 5, और लास्ट में कितना हो जाएगा, 49/50। अब कटेगा कैसे, सीरीज देखना है, नीचे से ऊपर। देखिए ऐसे कटेगा इस तरह से, और इसके पहले भी होगा, नीचे से ऊपर कट जाएगा। तो बताइए ऊपर कितना बचा, 2, और नीचे 50, तो 2 बटे कितना, 50, 2/50। तो ऑप्शन किस तरह से, 1/25। ऑप्शन कौन सा, ये हो जाएगा। देखिए इस सब सवाल को भी जोड़ जोड़ कर अगर बना लीजिएगा तो हमको लगता है 10-15 को बन जाएगा, कुछ है ही नहीं। और रेलवे में आप सेट उल्टा के देखिए ना, रेलवे का आपको ये सब सवाल मिल जाएगा। अरे यही सवाल नहीं पूछे, लेकिन इस टाइप पे मिल गया तो वही सवाल हुआ। टाइप पे पकड़ होना चाहिए। अगर ढेर होगा तो आपको सेम सवाल भी मिलेगा, कोई बदलाव नहीं मिलेगा, सेम यही चीज उठा के दे देता है, ऑप्शन सही तो मिल जाएगा। तो टाइप पे थोड़ा पकड़ होना चाहिए। बनाइए अगला सवाल। देखिए बीच में माइनस, तो सेम कंसेप्ट से बनेगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसको गुना कीजिए, 5/3, और उसको गुना कीजिए 7/5, और गुना कीजिए 9/7 हो जाएगा। और इसी तरह से देखिए इसको अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2002, 2002 होगा, 2002। अब 2002 में 999 घटाना है, 999 घटाना, जैसे 2002 है ना, 2002 है, और 2002 में हम सिर्फ 99, 2000 में आप 999 घटा लीजिए, 1001 होगा, और दो उधर 1003 होगा टोटल। तो ऊपर होगा 1003, और नीचे होगा 1001 होगा। अब इसमें देखिए कटता कौन है, देखिए ऊपर से नीचे, इस तरह से ऊपर से नीचे कट जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो 1003, बटे में कितना, 3, यही तो उत्तर है, ऑप्शन बी। एक के टाइप का सवाल सब है ये सब। एक हजार 3/3 हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल। अब यहाँ से आपका आ गया क्या चीज, परिमेयकरण। परिमेय परिमेयकरण करना है आपको। देखिए परमेयीकरण इसका करना है आपको, परमेयीकरण इसका करना है। तो परमेयीकरण करने के लिए हम वर्गमूल में भी बताए थे आपको। देखिए करना क्या चाहिए, इसको अगर हल करेंगे तो सबसे पहले करना क्या है कि बड़ा वैल्यू पहले रहना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे देखिएगा तो आपका छोटा वैल्यू है, इधर बड़ा वाला वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू को पहले लिखिए। और उसमें भी अगर हो तो जैसे सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे दिखता है, तो इसको पहले लिखिएगा। ऐसा करने से माइनस से बच जाइएगा। बीच में अगर प्लस रहेगा तो थोड़ा उलट फेर करके दे देता है, तो आप भी उलट फेर कर सकते हैं। अगर इसको आप पहले भी लिख दीजिएगा तो उससे कोई हानि होने वाला नहीं। जैसे इसको हम पहले ही लिख देते हैं, इसको इसको लिखते हैं। अच्छा इसका परमेयीकरण करना होगा तो इसका चिन्ह बदल कर ऊपर लिखना है। आप ध्यान रखना कि बड़ा वाला वैल्यू पहले, इसको बाद में लिख सकते हैं। मतलब इसी को अगर ऐसे भी लिख देंगे तो कोई हानि नहीं होगा। 1/√9 और माइनस प्लस में √8, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में, माइनस में रहेगा तब सोच समझ के इधर उधर करना है, लेकिन प्लस में है तो कर सकते हैं। अब इसका परमेयीकरण करते हैं। तो परमेयीकरण अगर कभी करना होगा तो इसका चिन्ह बदल कर ऊपर लिख दीजिए, जैसे √9 अब प्लस √8 हो जाएगा। अच्छा चिन्ह बदल के लिखना है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए √9 अब माइनस √8 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके अंतर कीजिएगा। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9, इसका स्क्वायर कीजिएगा 8, तो 9 8 का अंतर कितना, 1। एक नीचे लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद इसको लिखिए इसी तरह से, तो प्लस हो जाएगा √8 और माइनस √7 कर दीजिए। अब प्लस में √7 और माइनस √6 हो जाएगा। इसको की फिर इसको हल कीजिए, प्लस √6 माइनस √5, इसको हल कीजिए, प्लस √5 माइनस √4। अब इसको हल कीजिए, हाँ इसको तो प्लस √4 माइनस √3। अब जो भी कटेगा देखिएगा बीच में कट जाएगा। देखिए 8 और 8 प्लस माइनस में, ये भी दोनों प्लस माइनस में, सब प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा, ये देखिएगा आपका कट जाएगा। अब इसके बाद बच कौन गया, देखिए √9 और उधर माइनस में √3, तो 9 का वर्गमूल कितना, 3।
3 - √3, ऑप्शन कौन सा? सी उत्तर हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा एकदम ध्यान रखना है कि जब प्रमेयीकरण करेंगे तो चिन्ह बदलकर ऊपर लिखेंगे, लेकिन बड़ा वैल्यू को थोड़ा पहले लिखने का प्रयास कीजिएगा। प्लस में रहेगा तो, माइनस में रहेगा थोड़ा सोच समझ के हल करना है। बड़ा वैल्यू को पहले लिखना है, छोटा वैल्यू को बाद में लिखेंगे, उसके बाद प्रमेयीकरण करना है। इससे क्या होता है, वो सीरीज दिख जाता है, कट रहा है। अब इसी तरह से करके 100 दे देगा, अगर उलट फेर हो करके बनाइएगा तो सीरीज समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसमें देखिए सब बीच वाला कटेगा, एगो शुरू और लास्ट वाला बच जाएगा हमेशा। जैसे अगला सवाल बनाइएगा आपको मिल जाएगा। देखिए अब यही चीज है ना, देखिए ये प्रश्न माइनस में दिया है तो ये पहले ही बड़ा वाला वैल्यू पहले दे दिया और छोटा वाला बाद में दिया। एक चीज ध्यान में रखना है, देखिए कभी यहाँ माइनस दिया, कभी यहाँ प्लस दिया, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब इसको अगर हल करेंगे तो पहले प्रमेयीकरण कीजिए, तो बताएं इसका चिन्ह बदल कर ऊपर लिखना है तो हो जाएगा 100। सॉरी यहाँ से लिखते देखिए, √100, और चिन्ह बदलिएगा तो +√ कितना 99, और दोनों का अंतर कितना 1, नहीं लिखना है नीचे। अब यहाँ पे माइनस है, ये माइनस जब रहेगा ना, अच्छा इसका चिन्ह बदल कर कहाँ लिखना है ऊपर, तो चिन्ह बदलिएगा तो होगा √99, और यहाँ होगा प्लस, लेकिन यहाँ प्लस होगा नहीं, क्या होगा माइनस, और √98, और नीचे में एक लिखना जरूरी नहीं। अब ये माइनस कैसे, चिन्ह बदले का, चिन्ह बदला, जैसे यहाँ माइनस का सिंबल है ना, ऐसे ब्रैकेट फिर लगेगा, यहाँ प्लस रखना होगा। अब ब्रैकेट हटाइएगा तो ये माइनस माइनस सब में गुना हो जाएगा, तो ई हो जाएगा माइनस और फिर ई भी हो जाएगा माइनस। तो इसको शुरू से ही, नहीं तो इसे स्टेप बढ़ जाएगा, पीछे भी ऐसा सवाल बताएंगे, दोनों को माइनस में कर देते। फिर देखिए यहाँ प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप चिन्ह बदल कर सिर्फ लिख दीजिए √97 अब प्लस √96। अब माइनस है, अब इसी तरह बीच में बहुत संख्या मिलेगा। अब इस तरह से लास्ट में देखिएगा, देखिए लास्ट में आपको मिलेगा, इसका चिन्ह बदल कर ऊपर लिखिए तो √2, लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस, ये माइनस से यहाँ प्लस होता, लेकिन यहाँ क्या होगा माइनस ही रह जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसमें कटेगा कैसे, तो बीच वाला सब कट जाएगा, अगर इस तरह से एडजस्ट करके प्रश्न दिया है, जैसे देखिए माइनस प्लस में माइनस में, अब माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस में, इसी तरह से बीच। हाँ ओ, अच्छा यहाँ लिखा हुआ गलत है, यहाँ कितना, इसमें यहाँ 98 97 ये होगा। ये दिक्कत वाला बात हो जाता है। देखिए यहाँ 98, यहाँ कितना 97, यही ना होगा। वो प्रश्न सेट रहता है, वो बीच में कटेगा ही, देखिए ई दोनों कट जाएगा आपस में, ई दोनों आपस में कट जाएगा, देखिए ई भी बीच में कटेगा, ई भी इधर से कट जाएगा, बीच वाला सब कट जाएगा। बचेगा आपका एगो शुरू वाला एक 100, और एक बचेगा लास्ट वाला एक। अब इसको हल कीजिएगा, 10 में एक घटा लीजिए कितना 9, 9 उत्तर हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। 9 इसका आंसर होगा। तो ये सब सवाल में टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सोच समझ के, यहाँ माइनस वाला कंसेप्ट समझना होगा ना, तो ब्रैकेट लगा के आप स्टेप बढ़ा लीजिएगा, देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए अगला सवाल बनाइए। हाँ देखिए इसको अगर हल करना है तो कैसे कर सकते हैं बताइए, इसको गुना कीजिए, 1 बटे कितना 6, 1 बटे 24, 1 बटे 60 प्लस 1 बटे 120। देखिए सिंपल सवाल, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना 120, अब 6 से कटाइए 20, 5 2 1, सबको जोड़िए 28, अब बट्टे में 120, कटाइए इसको, 7 चौके 28, 30, तो 7 बटे कितना 30, ऑप्शन कौन सा, ये आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सवाल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 7/30 हो जाएगा।
चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा समझना है। अच्छा बताइए, इसको कितना लिख सकते हैं? एक, और इसको चार। इसी में समझा देते हैं। अच्छा, इसको लिखिएगा चार, अब बीच में तो गुना रहेगा, इंटू है। देखिए, इसको लिखिएगा तो चार, और इसको नौ हो जाएगा, अब बीच में गुना है। अब ये हो जाएगा नौ, और गुना में 16। और इसको अब इसी तरह लास्ट वाला थोड़ा देखिए न। देखिए, ई 81, और ई कितना 100, और ई गुना में। देखिए, सिर्फ देखने में ही बड़ा सवाल लगता है बहुत आसान। देखिए, एक पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताए। कभी भी ऐसा सवाल मिलेगा, एक बार पार्शियल फ्रैक्शन जरूर सोचिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या होता है? अगर कभी कोई भिन्न है और उसके हर के दो गुणनखंड का अंतर अगर अंश के बराबर हो जाए, जैसे देखिए ई दोनों का अंतर कितना, तीन, तीन अंश में है ना, और ई दोनों का अंतर पांच, पांच देखिए अंश में। अच्छा, ई दोनों का अंतर सात, सात अंश में। उसी तरह देखिए सबका देखिएगा। अच्छा, ई दोनों का अंतर 19, 19 ऊपर में। तो कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन पे सेट होगा तो इसका शुरू वाला वैल्यू लिखिएगा, इसको लिखिएगा 1/1। इसका लास्ट वाला वैल्यू देखिएगा, लास्ट वाला वैल्यू कितना है, 1/100 लिखिएगा। आप बीच में माइनस रखना, बस हल करना है, सवाल बन जाएगा। बस इतना हल कीजिएगा, बन जाएगा। 1/1, ऊपर कोई भी संख्या रहेगा लेकिन ऊपर में एक के रखना है, ऐसा बताए थे। जैसे देखिए लिखा रहेगा 2/99। अगर इसको देखिएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन पे इसको लिख सकते हैं 9 × 11। अब इसको लिखना होगा तो 1/9 माइनस 1/11 लिखना है। इन के ऊपर दो देखे, दो लिख दे। आप इसको हल कीजिए ना, यही चीज मिल जाएगी। अच्छा बताइए, इसका एलसीएम कितना, 99, तो 99। ई गुना होगा इधर 11, ई गुना होगा इधर 9, तो 11 में 9 घटेगा कितना, 2। देखिए ये चीज मिल जाता है ना। तो ऊपर हमेशा एक रहेगा, अब बीच वाला सब कट जाएगा, कटा के दिखाए थे। तो इसका शुरू वाला लास्ट वाला देखिएगा। अब बीच में हमेशा माइनस रहेगा, ऊपर हमेशा एक रखना है। अब इसको अगर हल कीजिएगा तो 1 - 1/100, या इसे लिख दीजिए। देखिए 100 नीचे हो जाएगा, और 100 में एक घटा लीजिए, 99, 99/100। देखिए कितना आसान सवाल है, इतना में आपका बन जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन पे सेट होना चाहिए। बीच वाला सब कटेगा, शुरू और लास्ट वाला को लिखे बना लेना। हर के दो गुणनखंड का अंतर अंश के बराबर होना चाहिए, उसी को आंशिक भिन्न कर देते हैं, या पार्शियल फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं। उस पे सेट, इसका थ्योरी और फाउंडेशन वेचर में बताते हैं पूरा डिटेल से। देखिए अगला सवाल। देखिए ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। इसमें सिर्फ देख लीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए इसमें बहुत लोग फॉर्मूला लगाने लगता है, कोई जरूरत ही नहीं। देखिए इसमें जैसे बताइए, इस 2 का स्क्वायर कितना, 4, आई 2, 4 का स्क्वायर, आई 6 का स्क्वायर 36। देखिए ई 1 का स्क्वायर कितना, 1, अब 2 का स्क्वायर, अब ई 3 का स्क्वायर, हाँ 9। अब देखिए जैसे कि यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो ये बताइए कितना गुना होगा, 4 गुना। और ये 4 है और यहाँ कितना है 16, तो ये कितना गुना होगा, 4 गुना। और ये 9 है, यहाँ कितना है 36, तो ये कितना है 4 गुना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रत्येक डाटा 4 गुना हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ भी स्क्वायर कीजिएगा ना, इसको स्क्वायर कीजिए, इसका 4 गुना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रत्येक डाटा इसका 4 गुना है। तो ये जो रिजल्ट इसका आया है, बस इसी में आप 4 से गुना कर दीजिए, उत्तर निकल जाएगा। सिर्फ उसी में 4 से गुना करना था, आप गुना कीजिए उसको। 0, 7 चौके 28, हाथ में 2, 8 चौके 32, 34, और 4 दूना 8, 3 11, 11 480। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। जिसे प्रत्येक डाटा अगर 4 गुना है तो उसका रिजल्ट जो होगा बस उसको 4 गुना कर देना है, बस उसके रिजल्ट को 4 गुना कर दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई फार्मूला या कॉमन उमन करने का जरूरत नहीं। बहुत लोग कॉमन करके भी बनाया होगा, टाइम लगेगा, वही 4 कॉमन आएगा और 4 गुना होगा। देखिए सोचना कैसे है, इसको लिख लिए, इसको ऐसे मिटा के बताते। जैसे सोच लिया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 है तो ये 1 का 4 गुना होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 गुना 4 16। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 9 का 4 गुना 36 होता है। अब उसी तरह सब 4 गुना होगा। जैसे अच्छा बताइए 20 का स्क्वायर कितना, 400। अच्छा 40 का स्क्वायर 1600, तो 400 गुना 4 कीजिए,
तो 1600 हो जाएगा। तो देखिए ये भी 4 गुना हो गया। तो सब डाटा अगर 4 गुना है तो इसके रिजल्ट को भी 4 से गुना कर दीजिए, बस उत्तर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस तरह से बनाइएगा तो एग्जाम में थोड़ा जल्दी बनेगा, नहीं तो इसको कॉमन करके भी बना सकते हैं। बनाइए अगला सवाल। हाँ, 15.1 हो। देखिए ऐसे ही घातांक करने का प्रश्न है, इसमें करना क्या चाहिए। देखिए जैसे कि देखिए हमको निकालना है पावर में वैल्यू, या पावर में है ना वाट, इसका वैल्यू निकालना है तो आप कोशिश कीजिए दोनों तरफ बेस बराबर हो जाए। प्रश्न सेट रहता है बेस बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 7 दो पर पावर 2.3 है, 49 है तो 7 का स्क्वायर। अब गुना देखिए ये गुना होगा इसमें, तो गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, हाँ 9.4 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना देखिए 63 है तो 63 को लिख सकते हैं 7×9 63, 9 गुना 7, ऐसे। हाँ 63 को रहने दें, हाँ रहने दीजिए, 63 उससे बन जाएगा इधर 63, ठीक है। 63 का पावर का कि 63 तो बेस में रखना है, तो 63 को रहने दीजिए, 3.4। अब गुना देखिए 81 है तो 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये 2 से गुना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, अब 5 दूना 10, 1 11, अब बराबर में हो जाएगा 63 के पावर x। अब देखिए क्या होगा, अच्छा बेस दोनों सेम है तो गुना में पावर जुटता है, तो जोड़िएगा तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 11.7। अब गुना देखिए 63, 3.4 गुना 9 पर पावर 11.7, 63 के पावर x हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए ये दोनों पावर सेम है, ई पावर देखिए ई पावर देखिए सेम है, तो पावर अगर सेम रहता है तो बेस दोनों आपस में गुना हो जाता है। तो 9 कितना 63 पर पावर 11.7 गुना 63 पे पावर 3.4 बराबर 63 पे पावर x। अब देखिए यहाँ पे फिर बेस बराबर हो गया, तो बेस बराबर होता है बीच में गुना तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, यानी 63 पे पावर, जोड़िए दोनों को 15.1 अब बराबर 63 पे पावर x हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ बेस क्या हो गया बराबर, तो पावर भी क्या होता है बराबर, तो x का मान कितना 15.1 हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये घातांक करने का सवाल होता है, बेस बराबर कीजिए या तो पावर बराबर कीजिए, तो यहाँ बेस बराबर होगा, क्या पावर में तो हमको वैल्यू निकालना है। अगर कभी बेस में वैल्यू निकालना होगा तो कोशिश कीजिएगा पावर बराबर हो जाए। पावर बराबर होता है तो बेस बराबर, बेस बराबर होता है तो पावर बराबर है, तो बेस दोनों तरफ बराबर है तो x का मान 15.1 हो जाएगा। कम से कम इतना क्वेश्चन ये सब इतना बार बनाइए कि एकदम दिमाग में छप जाए, याद हो जाना चाहिए कि इस टाइप का सवाल ऐसे बनाएंगे। एकदम बेसिक सवाल है, 25 गो सवाल पूछेगा तो 20 गो इसी तरह का सवाल रहता है एग्जाम में, और 2-4 गो 5 गो के लिए आगे प्रैक्टिस सेट और करवाते रहेंगे। ये बेसिक बुक होता है आर एस अग्रवाल, इसको ठीक कर लेते हैं बहुत सवाल एग्जाम का बन जाएगा। अच्छा इसको बनाइए, ये भी घटाव करने का ही सवाल है, तो इसको कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि दो गो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे ए पर पावर एक्स गुना ए पर पावर वाई। देखिए बेस अगर सेम रहे तो बीच में गुना रहे तो पावर क्या होता है जुट जाता है। अब इसी में जैसे कि मान लीजिए ए पर पावर एक्स है, अब बीच में भाग रहेगा तो बेस सेम भाग में पावर घट जाता है, तो इसके बदला में ये तो इसके बदला में ये भी लिख सकते हैं, इसके बदला में ये तो इसके बदला में ये भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए बीच में प्लस है तो प्लस है तो ऐसे गुना में लिख सकते हैं, तो इसको लिखिए, देखिए लिख सकते हैं 7 के पावर n गुना 7 के पावर 4 माइनस 7 गुना 7 के पावर n पहले से, और यहाँ 7 गुना 7 के पावर n गुना 7 के पावर 3 प्लस में 1 बटे, देखिए बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, देखिए 7 के पावर n 7 के पावर n कट जाएगा, बीच में माइनस प्लस रहेगा तो दोनों तरफ कटना चाहिए, नीचे एक तरफ कटेगा, इस तरह से होगा। अब इसको अगर हल करते हैं, देखिए 7 के पावर 4, अब बेस सेम है तो पावर यहाँ कुछ नहीं तो एक तो जुटेगा ना, तो 7 के पावर 4। अब
अच्छा इधर 7 भी है, ठीक। देखिए जैसे 7 के पावर 4 है अब माइनस में 7 भी है, वैल्यू रख दीजिएगा। अच्छा कॉमन ले लीजिए। देखिए 7 को अगर कॉमन एगो 7 से इसको कटान दीजिए तो यहाँ बचेगा 3 गो और ई कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अच्छा 7 के पावर 3 माइनस 1 और यहाँ 7 के पावर 3 और प्लस 1/7 के पावर 3, ये हो जाएगा। अच्छा इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, 7 के पावर 3 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर 7 के पावर 3 माइनस 1 प्लस 1 तो ई हो जाएगा कट के 0। अच्छा 7 के पावर 3/7 के पावर 3 तो मान कितना 1, एक उत्तर हो जाएगा, एक इसका आंसर हो जाएगा। इस फार्मूला पर आप सेट कीजिएगा, देखिएगा सवाल बन जाएगा आपका। देखिए इसके बदला में ये लिख सकते हैं तो इसके बदला में ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से बात होता है। एक कटाने वाला में बहुत लोग को दिक्कत हुआ होगा, जैसे बीच में माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो दोनों साइड जो कटेगा और नीचे गुना में रहेगा तो एक साइड कटना चाहिए, एगो कटना चाहिए। 7 के पावर n नीचे एगो कटा, 7 के पावर n 7 के पावर n, एगो 7 से इसको कटा दिए, यहाँ 4 गो 7 था तो 3 गो बच जाएगा, एगो इधर कट गया तो यहाँ एक बचेगा। एक सवाल और है, चलिए बनाइए लास्ट सवाल। देखिए इसमें क्या चीज है, जैसे कि a प्लस 1/a का मान कितना है 6, निकालना है a के पावर 4 प्लस a के पावर 4 का मान निकालना। देखिए इसका अगर वैल्यू आपको निकालना है ना तो इसकी ऐसे अलजेब्रा का सवाल है, इसको स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पावर 1 तो पावर 2 पर जाना होगा ए स्क्वायर प्लस 1/a², तो इसको स्क्वायर करके 2 घटा लीजिए, ये थ्योरी होता है। ये लिखेंगे भी नहीं, 4 तक पहुंचना होगा तुरंत स्क्वायर करके वहां पहुंच जाते, हम लिख दिए कि थोड़ा समझने के लिए। देखिए एक पावर से अगर दुगना पावर पे जाना होगा कभी, इस टाइप के सवाल में अगर कभी दुगना पावर पे जाना होगा, चाहे दुगना कुछ भी हो, जैसे यहाँ 5 रहा यहाँ 10 रहा तो दुगना पावर हुआ, अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 40 रहना चाहिए तो दुगना पावर, तो प्लस से प्लस में ही रहने के लिए स्क्वायर करके 2 घटा लीजिएगा, स्क्वायर करके 2 घटा लीजिएगा, स्क्वायर कितना होगा 36, 36 में 2 घटाइए 34 हो जाएगा। अब 2 पावर देखिए हमको निकालना है a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4। अच्छा ये 2 पावर है तो 2 का दोगुना है कि नहीं, 4 फिर दोगुना होगा तो 34 का स्क्वायर, अब माइनस 2 करना है, 2 हमेशा घटा लेना है तो स्क्वायर कीजिए इसका 1156 माइनस 2 तो 1154, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक पावर से अगर दुगना पावर पे जाना होगा अब प्लस से प्लस में ही रहना होगा तो स्क्वायर करके हमेशा 2 घटा लेना है। जैसे हम यहाँ 4 पावर हुआ, 4 से अगर 8 पावर पे जाना होगा लिख देता है a के पावर 8 प्लस 1/a पर पावर 8, तो इसका इसका स्क्वायर करके अब 2 घटा लेते तो 8 पावर हो गया, 16 पावर हो जाएगा, 32 पावर हो जाएगा, इसी तरह से बनता है। अब बेसिक से बनाना होगा, किसी को लगेगा कि हम बेसिक से बनाएंगे तो इधर स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर भी स्क्वायर करना होगा तो स्क्वायर कीजिएगा तो 4 पावर पे पहुंचिएगा, 2 पावर पे पहुंचिएगा। अब फिर जो वैल्यू आएगा इसी तरह से स्क्वायर करके निकालिएगा तो 4 पावर पे चल जाइएगा, 2 बार स्क्वायर करना होगा दोनों साइड, उसके बाद सवाल बन जाएगा। चलिए लिखा गया, चलिए ठीक है आज इतना रहने देते हैं। देखिए कल इसे आगे का चीज जो भी होगा प्रश्न में मतलब किताब में वो सब आपको मिलेगा, उसको बनाते रहिए, फिर लैंग्वेज वाला सवाल भी आएगा। चलिए ठीक रहने दीजिए।